मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी और अशोक सम्राट जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ 50 मील पर रूप, पहनावा और मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। सर्वप्रथम परम सम्मानित सर एवं सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं भारती सोलंकी समुच्चय भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर उपस्थित हूँ। कश्मीर जिसकी सूरत है कन्याकुमारी जिसके चरण, कश्मीर जिसकी सूरत है कन्याकुमारी जिसके चरण, सहिंसाए ताजमहल जिनका हृदय है, ऐसी इस पवित्र भूमि पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मान्यवर, आज़ादी के पूर्व मायने कुछ और हुआ करते थे और आज़ादी के बाद के कुछ और हुआ करते हैं। महोदय, ये वो सदी है जब नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्य कोड़ियों के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जब सत्य, अहिंसा, सदाचार, सादगी एवं इसने जैसे आदर्शों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। और जहां जिस देश के युवा व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्क साइट पर चैटिंग, डेटिंग और सेटिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। तकलीफ तो मुझे तब होती है, अरे तकलीफ तो मुझे तब होती है तब आज के नौजवान कानों में हेडफोन लगाए तेजी से बाइक चलाते हुए भूल जाता है कि जिस धरती को वो रौंदते हुए जा रहा है उसका एक एक चीज हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने खून की नदियां बहा दी थी। अरे नींद में सोने वाले लोगों, अभी वक्त है जाग जाओ जिससे पहले तुम्हारी नींद राष्ट्र को ले डूबे। अरे भाषा के नाम पर लड़ने झगड़ने वाले लोगों, अभी वक्त है अपनी राष्ट्रभाषा को जग का सिरमोट बनाओ और राष्ट्र को अपना योगदान दो। महोदय, अगर विश्व के सामने खड़ा होना है, विश्व की चुनौतियों का सामना करना है, विश्व के सामने से उठा के जीना है तो हम सबको एक होना होगा, क्योंकि एक होने की ताकत बहुत अलग होती है। महोदय, अकेले तो हम बूंद की तरह हैं, मिल जाएं तो सागर, अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर। युवाओं, अकेले तो हम पत्थर हैं, मिल जाएं तो इमारत। ये मिलने की शक्ति और मिलने की ताकत तभी जाके इस देश का हर बच्चा बच्चा, देश का हर युवा, देश के हर बूढ़े निडर आवाज में कह पाएंगे कि चीन हो, रूस हो या हो फिर वो पाकिस्तान, चीन हो, रूस हो या हो फिर वो पाकिस्तान, मेरे हिंदुस्तान से टकराना खेल नहीं आसान। एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में जो मुझे नजर आती है, कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्रमान के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोचकर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा दे करके विश्वविद्यालय शिक्षक की बुनियाद रखी, आज उसके 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां एक और हमारे पास IIT, IIM, NIT जैसे शिक्षक संस्थान है, वहीं दूसरे देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण वो ये कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोग के लिए बनती है, पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह कई गजब की बीमारियां हैं और बीमारी की जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को श्रद्धा लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा तब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा तब स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और स्वैच्छिक मानक मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पैपन्ने में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। I being an Indian, I being a student,
I being a simple daughter of this motherland feel proud to be Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सड़क पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर एक जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन, हर एक किसान को और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी श्रद्धा से करते हैं, जिनके बिना राशन मार्ग की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र मार्ग तब संभव होगा तब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमको आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो आखिर में बस यही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला दिलों में बुलंद तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और ये पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसता हमारा, ये गुलसता हमारा। जय हिंद।